जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच आई चौंकाने वाली खबर, भारत में क्या लगने जा रहा है लॉकडाउन। पीएम मोदी के इशारे से हड़कंप। इन देशों में पहले ही हैं इमरजेंसी जैसे हालात, क्या भारत में भी बिगड़ चुकी है बात। पेट्रोल पंप पर लगने लगी है भीड़, जानिए क्या सच में लगने जा रहा है लॉकडाउन, क्या है सच्चाई। ऐसा लग रहा है कि जिस बात का डर हर किसी को सता रहा था, वो डर एक बार फिर सच साबित हो सकता है। 2020 में महामारी के दौरान लोग घरों में कैद हो गए थे और अब क्यों एक बार फिर लॉकडाउन का जिक्र हो रहा है। किन देशों में इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत में लॉकडाउन लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। क्या ये एक इशारा है कि अभी से तैयार हो जाओ नहीं तो आगे दिक्कत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के क्या मायने हैं और सबसे जरूरी सवाल कि क्या लॉकडाउन सच में लग सकता है और अगर लगेगा तो कब तक लग सकता है। सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। सबसे पहले गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों को परेशान किया। लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगे। हालांकि कई जगहों पर लोगों को खाली हाथ भी लौटना पड़ा और अब तेल की कमी महसूस होने लगी है। देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल पंप पर भी लाइनें लग रही हैं। लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि क्या कहीं लॉकडाउन लगेगा। चिंता करना वाजिब भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बात कही वो छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया युद्ध को एक बड़ी चुनौती बताते हुए देशवासियों से अपील की कि हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद ज्यादातर लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च करने लगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान गंभीर है और हर कोई इसका मतलब अपने अपने तरीके से निकाल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भारत में लॉकडाउन लगने जा रहा है। दरअसल यहाँ कहने का मतलब यही है कि हमें लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा, हालातों में एकजुट रहना होगा और जिस तरह की चुनौतियां ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से, हार्मोन्स में जारी तनाव की वजह से पैदा हो रही हैं, उनसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। दरअसल दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स से होके निकलता है। भारत का करीब 50% तेल और गैस भी इसी रास्ते से होते हुए भारत पहुंचते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात की चिंता सता रही है कि आगे हालात अगर और खराब हुए तो फिर किस तरह की परिस्थितियों से हमें निपटना होगा या फिर तैयार रहना होगा। हमें एकजुट रहना होगा। हमें कोरोना के समय वाली एकजुटता और लड़ाई चुनौतियों से लड़नी होगी। मगर प्रधानमंत्री के बयान के ये मायने निकालना कि लॉकडाउन लगने जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। एक पैनिक जैसे माहौल बनाने की फिर कोशिश हुई। तमाम वो चुनौतियां जो अंतर्राष्ट्रीय हालात या ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की वजह से पैदा हो रही हैं, उनमें फिर पैनिक क्रिएट होने की कोशिश की गई। मोदी का बयान लॉकडाउन का नहीं बल्कि तैयार रहने का है। उन्होंने कहा है कि काला बाजारी और जमाखोरी करने वाले सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सख्त निगरानी की जरूरत है। जहां भी शिकायत आए तुरंत कार्रवाई हो। भारत ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने आपको अपनी कल की रिपोर्ट में भी बताया था कि किस तरह से युद्ध स्तर पर सरकार तैयारियों में जुट गई है। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए किस तरह की तैयारियां अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार अब 27 देशों की जगह 41 देशों से तेल और गैस मंगवा रही है। हालांकि लॉकडाउन जैसे हालात पर विचार करने के पीछे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का बयान ही नहीं है दोस्तों। फिलीपींस ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी ही घोषित कर दी है। श्रीलंका में कुछ सेक्टर्स में छुट्टियां अनिवार्य कर दी गई हैं। बांग्लादेश में भी बिजली में कटौती की जा रही है और ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। वहीं पाकिस्तान और वियतनाम में भी काम के घंटों को कम किया गया है, इसलिए भारत के लोग भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन भारत इन जैसे तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रहा है, क्योंकि सारी चीजें अब
भारत के कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है। मगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर लड़ाई लंबी खिंची तो कुछ चुनौतियां भारत के सामने भी आ सकती हैं और इसीलिए सरकार ने लोगों को जागरूक रहते हुए सतर्क रहने के लिए कहा है। और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में जिस तरह से लोगों ने संयम दिखाया, एकजुटता दिखाई, वही रवैया एक बार फिर अख्तियार करने की जरूरत है, क्योंकि ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं जिनका असर हम कई देशों पर देख रहे हैं और भारत पर भी पड़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर एनर्जी पर भी सरकार जोर दे रही है। इंडक्शन चूल्हों को भी बढ़ावा दिया गया है। काला बाजारी पर सख्त कदम सरकार उठा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जो इशारा दिया उसका मतलब यही है कि अभी से तैयार रहिए, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। देश एकजुट रहेगा तो हम हर चुनौती से निपट सकते हैं। दोस्तों, भारत की तैयारियां मजबूत हैं, रिजर्व है, वैकल्पिक रास्ते हैं और सरकार सख्त कदम उठाते हुए हर आने वाली चुनौती से निपटने के लिए भी तैयार दिख रही है। लेकिन हमें भी तैयार रहने के लिए सरकार ने सतर्क किया है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान लोगों को सतर्क करेगा ताकि अफवाहों के माहौल से बचा जा सके, माहौल बिगाड़ा ना जा सके। लेकिन आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि जरूरत है तैयार रहने की, घबराने की नहीं। लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा, लेकिन लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में जिस तरह का संयम और जागरूकता लोगों ने दिखाई थी, वही अब करने की जरूरत है। यही अपील सरकार की, यही अपील प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द हाजिर होंगी आपके लिए कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।